What is centripetal force? It is a force which is required to move a body along a circular path is known as centripetal force. या फिर ज्यादा अच्छी डेफिनेशन क्या होगी? That force which is responsible for the circular motion is known as centripetal force. इससे और अच्छी डेफिनेशन क्या हो सकती है? सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो ऑलवेज किसी भी बॉडी पे सेंटर की तरफ लग रहा होता है. तो दैट फोर्स विच इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स. ज्यादा अच्छी डेफिनेशन क्या होगी? दैट फोर्स विच ऑलवेज एक्टिंग towards center is known as centripetal force. वो फोर्स जो हमेशा किधर लग रहा हो? सेंटर की तरफ लग रहा हो, उसको भी हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं. जैसे कि मान लीजिए एक बॉडी है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है. कैसा मोशन परफॉर्म कर रही है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है. और इस मोशन को कराने के लिए इस बॉडी पर एक फोर्स लग रहा है जिसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ है. जिसकी डायरेक्शन किधर है? हमेशा सेंटर की तरफ है. तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्सेस बोलते हैं. आई बात समझ में? कोई दिक्कत? बोलिए. तो एक लाइन और लिख लीजिएगा. The direction of centripetal force, लिखिए. The direction of centripetal force along the direction of radius and या और लिख दो, और towards center. एक लाइन लिखिए नोट डाल के. इट इज नॉट अ न्यू फोर्स. कौन? सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ न्यू फोर्स. इट इज जस्ट अ कंपोनेंट ऑफ दैट फोर्स. इट इज जस्ट अ कंपोनेंट ऑफ दैट फोर्स which is acting towards center. It is the component of that force which is acting towards center. कोई दिक्कत? आ गई बात समझ में? इतनी पक्का? सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, इधर ध्यान दीजिए 2 मिनट. एफ सी को हम लिखते हैं क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ सी इज इक्वल्स टू mv² बाई आर. सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv² बाई आर. लिख लीजिए. इसका डेरिवेशन अभी आगे कराऊंगा. हो गया? हेडिंग डालिएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. बोले, लिखो. The acceleration always acting on a
body which performs circular motion is known as centripetal acceleration. The direction of centripetal acceleration, हाँ लिखो, which performs circular motion is known as centripetal acceleration. Next line से, the direction of centripetal acceleration towards center. The direction of centripetal acceleration towards center. नहीं, towards center. हो गया, फुल स्टॉप. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? इसको हम लिखते हैं ए से, तो ए सी इज इक्वल्स टू होता है वी स्क्वायर अपॉन आर. सर्कुलर पाथ देन, जरा सोचो क्या हो रहा है. ये एक पार्टिकल है जिसका मास m है और इसको हमने एक L लेंथ की स्ट्रिंग से बांध के सर्कुलर पाथ में इसको हम क्या कर रहे हैं? रोटेट करा रहे हैं. तो जरा सोचो कि क्या होगा. इस पार्टिकल पर एक फोर्स लग रहा होगा, कौन सा? टेंशन लग रहा होगा, और वही टेंशन यहां पे आ रही होगी, कितनी? T. तो हमारा हाथ तो सर्कुलर मोशन कर नहीं रहा है, ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है. तो नेट फोर्स ऑन पार्टिकल F नेट इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? T. क्योंकि इस पार्टिकल पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, कितना? टेंशन. और अगर इस पे एक टेंशन टुवर्ड सेंटर लग रही है, तो जब ये पार्टिकल घूम के यहां कहीं पहुंचेगा तब इधर भी क्या आएगी? टेंशन T आएगी. तो कहने का मतलब है दिस टेंशन फोर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन. तो अगर ये रिस्पॉन्सिबल है तो यही हमारी क्या कहलाएगी? F सेंट्रीपिटल कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? तो इस केस में जो T है वही किसके इक्वल हो जाएगी? FC के बराबर. और FC को हम लिखते हैं mv स्क्वायर बाई r. r कितना है? लेंथ. तो विच इज L. तो यहां से अगर हमको टेंशन इन स्ट्रिंग पूछेगा तो आंसर क्या आएगा? mv स्क्वायर बाई l. आई बात समझ में? हाँ बोले, बकवास नहीं है, इधर ध्यान दीजिए. क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन ने इस चीज को हटा दिया है, मतलब ये जो स्ट्रिंग है वर्टिकल वाला एंगल हटा दिया है, और ये बोल रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये ऐसे एक सर्कुलर पाथ को घुमा के रोटेट कर रही है. तो जब ये रोटेट कर रही होगी तो उस केस में क्या होगा? इस बॉडी पर कितने फोर्सेस लगेंगे? तो डाउनवर्ड एक टॉर्क mg लगेगा. देखो भाई कैसा फोटो बनेगा इसका. ठीक है ना. अगर मान लो यहां पे एक बॉडी है जो एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, ठीक है ना, तो उस केस में डाउनवर्ड इस पे आ रहा है कितना? mg, और एक टेंशन आ रही है कितनी? T. कोई दिक्कत नहीं है. बोला है रेडियस ऑफ द पाथ इज स्मॉल r, बोला हुआ है, ठीक है ना. तो इस टेंशन के कितने कंपोनेंट ब्रेक होंगे? तो इस टेंशन के हम दो कंपोनेंट ब्रेक करेंगे. ये एंगल अगर थीटा तो ये एंगल भी, और थीटा के साथ वाली कॉस में t कॉस थीटा, और दूर वाली साइन में t साइन थीटा. बोलिए. तो देखा जाए तो t कॉस थीटा बराबर होना चाहिए किसके? क्यों होना चाहिए? क्योंकि दीज आर द वर्टिकल फोर्सेस, वर्टिकल फोर्स, और ये एक दूसरे को क्या कर लिए? इसी की वजह से ये ब्लॉक नीचे क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि नीचे इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि इस T का
एक कंपोनेंट ऊपर की ओर आ रहा है कितना, टी कॉस थीटा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए। इतनी बात समझ में आई। अब देखो एक बात बताओ, ये सर्कुलर पाथ में रोटेट घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, बोलिए। तो अगर ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है घुमाने के लिए, एक सेकेंड, कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेंट्रीपिटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। और सेंट्रीपिटल फोर्स का यहां पे कौन वो कर रहा है, कौन सा फोर्स ऐसा है जो सेंटर की तरफ लग रहा है, टी साइन थीटा। तो टी साइन थीटा जो है, टी साइन थीटा ही जो है वो क्या बन जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत है यहां तक। तो यहां से बच्चे अगर आप देखो तो टी साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, एम वी स्क्वायर बाई आर। इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन, तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1 टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, एम वी स्क्वायर बाई आर अपॉन एम जी, एम से एम, टी से टी, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया, बी स्क्वायर अपॉन आर जी आ गया। अब देखो ये डिस्टेंस कितनी दी थी, आर दी हुई थी, है ना, और ये है स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल। तो अगर हम यहां से tan थीटा की वैल्यू रखें तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, नहीं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस हो गया एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से, परपेंडिकुलर अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। क्या फाइंड करना था, स्पीड ऑफ बॉल, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया, आर स्क्वायर जी अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो यहां से v की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, रूट आर स्क्वायर जी अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। कोई आपत्ति किसी को, निकाल लीजिए आप चाहें तो।